Even if they give us a roadmap that these are the steps we will take to basically undo what they did, which is illegal. It's against international law and United Nations resolutions. So then that's acceptable, that if there's a roadmap, yes, we will talk. From day one, I have wanted civilized relationship with India, open relationship, trade, everything. You know, we know from European Union that the moment the countries joined the Union, everyone's standard of living went up. भारत मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम की बड़ी पेशकश, खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए बाहमी तिजारत जरूरी, हमेशा पड़ोसी मुल्क के साथ मुहज़्ज़ब और आज़ादाना ताल्लुकात की हिमायत की। हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 खत्म करके सुर्ख लाइन अबूर की, मुज़ाकरात की बहाली के लिए फैसला वापस लेना होगा। इमरान खान का रॉयटर्स को इंटरव्यू, अफगानिस्तान में किसी भी मुंतखब हुकूमत के साथ काम का इरादा। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहें। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फ़ौज को बुला रहे हैं कि फ़ौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फ़ौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं हुकूमत गिरा दो। मुल्क में मौजूद माफियाज अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार। इन्हें जब तक NRO नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। 2.5 साल तासुर पैदा किया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान बन जाएगा। हमने ये अरसा सब्र से गुजारा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब मुल्क मुसलसल तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, लोधरा मुल्तान शाहरा की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना आपके धमकियां से, ना इन केसेस से, ना एहतसाब का नारा से डरते हैं। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करने कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, इंतखाब होंगे, हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। हम आपको गिराने के लिए कहीं दरख्वास्त करने नहीं जा रहे। ऑपोजिशन में आपको घर भिजवाने की हिम्मत नहीं तो आम इंतखाबात होंगे, हम इंतजार करेंगे। गुर्बत और बेरोजगारी इंतहा पर, शरह नमू के दावे झूठ, GDP में इजाफा हुआ तो हुक्मरान भी क्यों मांग रहे हैं? बिलावल भुट्टो की गरज बरस। 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इस्तीफ़ा की सियासत ही करना है उन्होंने तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब को, अनकंडीशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके हवाले। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें, हुकूमत की बजट को रोकें। रायबंड का वज़ीर आज़म सज़ा के बावजूद लंदन में मौजूद। नवाब शाह के सदर को इल्ज़ाम लगने पर भी पेशियाँ भुगतना पड़ती हैं। ये एहतसाब नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम है। इस्तीफ़े देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने के मुतरादिफ। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कुछ करना है तो नंबर पूरे हैं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। इख्तिलाफात के बावजूद बजट का रास्ता रोकने के लिए शहबाज शरीफ के साथ खड़े होने का ऐलान। हुकूमत को किसी इदारे की मदद से घर नहीं भिजवाएंगे। एहतजाज के तमाम ऑप्शंस मौजूद। PTM अवाम में वापस जा रही है। धांधली ज़दा हुक्मरान मुकम्मल तौर पर नाकाम। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो चुका। बजट में झूठ बोलने की तैयारियां की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बक्कर में गुफ्तगू। माशी तरक्की के दावे सफ़ेद झूठ, हकाइक सामने आने पर किराए के तर्जुमान गायब।
मालियाती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 5 करोड़ पाकिस्तानी गरीब और बेरोजगार हो चुके। खान साहब इस जुल्म और बर्बादी का जवाब दें। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इकोनॉमी के पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर ऑपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है। पर्ची चेयरमैन इकोनॉमी का रोना रो रहे थे। बिलावल साहब, आज आपको कर्जों का खौफ है, डर है, तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। ये बिलावल हाउस के अंदर ये जो मोटे चूहे बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भरते, वो गरीब की 1400 अरब की गंदम खा गए। आज भी आपकी जितनी तगोदो है, जितनी भागदौड़ है, वो तमाम भागदौड़ जो है वो एनआरओ के लिए है। ऑपोजिशन मुआशी बेहतरी पर बौखलाहट का शिकार। मुइशत का रोना रोने वाले पर्ची चेयरमैन बताएं, क्या इनके वालिद IMF के पास नहीं गए थे? फरूख हबीब का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाने पर जोर। माली साल 2021-22 के लिए विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। कुल हुजूम 8,000 अरब रुपए के करीब। माशी तरक्की की शरह 4.8% रखने की तजवीज़। सब्सिडीज के लिए 350 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सिंध असम्बली के इजलास में फिर हंगामा। MQM अरकान की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश। ऐवान में शोर शराबा। स्पीकर डायस का घेराव। कराची को पानी दो के नारे। तहरीक इंसाफ भी पेश। दुश्मन भी है और ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी। अब ये क्या तमाशा है कि नलके में पानी आता नहीं और टैंकर में ख़त्म होता नहीं। टैंकर माफिया का सरबराह मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी है, चूँकि इनकी हुकूमत। हमें ऐवान में पानी की एक बूंद नहीं मिलती, हमें इलाकों में नहीं मिल रही, हमें जुडिशल कमीशन से नहीं मिल रही, तो कराची के लोग या सिंध के लोग जाएं तो कहाँ जाएं? पीपल्स पार्टी सिंध और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह टैंकर माफिया के सरबराह। सिर्फ जालों के घरों में ही पानी आता है। अली मादिल शेख के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के 4 मंसूबे की तकमील नहीं चाहती। ख्वाजा इजहार की मीडिया टॉक। एहतजाज ही करना है तो वफाक के खिलाफ करें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। भाई आपने एहतजाज करना है, अब निकले वफाक की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, इरसा के खिलाफ एहतजाज करें, जो सूबा सिंध के साथ ज्यादती हो रही है उस पर एहतजाज करें, उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ के ड्रामे करेंगे कि कराची को पानी, तो भाई कराची को पानी वफाक से जो सूबा सिंध को हिस्सा मिलता है उसी से मिलना होता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुअत्तली। सूबाई हुकूमत की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तैयारियां। वजीर आला मुराद अली शाह ने एडवोकेट जनरल को हिदायत जारी कर दी। बहत्तर घंटे का अल्टीमेटम खत्म। कराची के ताजरों का आज से दुकानें रात 8 बजे तक खुली रखने का ऐलान। हफ्ते के रोज शहर की तमाम मार्केटें एहतजाजन खुली रहेंगी, चाहे जेल जाना पड़े कोई परवाह नहीं। एक्शन कमेटी का ऐलान। इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाई पर सड़कों पर आने की भी वार्निंग। 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल दरामद। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने बाज़े पेशरफ तस्लीम कर ली। फैटफ की पाकिस्तानी इक़दामात के हवाले से रिपोर्ट जारी। एक्शन प्लान जून के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। हमाद अजहर की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। हम वो दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जो फैटफ के 2 मॉनिटरिंग प्रोसीजर से गुजर रहा है। एक है जो जिसमें 27 एक्शन आइटम्स थे और हम उसमें से 24 फरवरी तक मुकम्मल कर चुके थे। दूसरा एक्शन प्लान चल रहा है, उसको हम MER कहते हैं। 31 जो हैं 40 में से उनको हमें कंप्लीशन का स्टेटस दे दिया गया है। ब्लैक लिस्टिंग का अब कोई खतरा नहीं, दोनों एक्शन प्लान। कोरोना के बार बरकरार। तीसरी लहर मजीद 83 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1893 नए मरीज रजिस्टर्ड। एक्टिव केसेस की तादाद 51,478 तक पहुंच गई।
वजीर आजम इमरान खान से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी शिरकत। कराची समेत सिंध के मसाइल और तरक्याती जरूरियात के हवाले से तबादला ख्याल, इत्तेहादी उमूर पर भी बात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, रियासती हुकूमत ने विफाक से फंड्स मांग लिए। 7.5 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की दरख्वास्त, वजारत खजाना ने फौरी इजरा से इनकार कर दिया। भारत में खतरनाक एटमी मवाद की स्मगलिंग मामूल, रियासत झारखंड में 6 किलो यूरेनियम बरामद, 7 अफराद पकड़े गए, पुलिस असल मुजरिमान तक पहुंचने में नाकाम। भारत में यूरेनियम की स्मगलिंग के वाकयात, जौहरी मवाद के लिए गैर कानूनी मार्केट का इशारा, पाकिस्तान का शदीद तशवीश का इजहार, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मुकम्मल तहकीकात और रोकथाम के इकदाम पर जोर।